बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे बहुत ही मज़ेदार चने की दाल का हलवा रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़ायकेदार और मज़ेदार ये हलवा बनकर तैयार होता है। बग़ैर खोए के हम इसको बनाएंगे। बहुत से लोगों से चने की दाल का हलवा ख़राब हो जाता है, लेकिन मैं आज आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका हलवा कभी ख़राब नहीं होगा। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप चने की दाल ले ली है। ये तकरीबन 1 पाव चने की दाल है। इसको मैंने रात भर पानी के अंदर भिगो दिया था। तकरीबन 6 से 7 घंटे मैंने इसको पानी में भिगोया है, ताकि दाल हमारी अच्छे से फूल जाए और गलने में आसानी हो। अब इस दाल का सारा पानी जो है मैं वेस्ट कर दूँगी और दाल को हम उबाल लेंगे। तो अब एक कढ़ाई ले ली है, भीगी हुई दाल हम इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और अब हम डालेंगे 2 कप दूध। ये तकरीबन आधा किलो दूध है। कभी भी दाल को आप पानी के अंदर मत उबालिएगा, वरना इससे जो दाल का खारापन होता है ना, उससे हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो दूध में ही हमेशा दाल को गलाना चाहिए। तो ये तकरीबन 2 कप मैंने दूध ले लिया है। अब मैं इसको हल्की आंच पर गलने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 20 से 30 मिनट दाल को अपने हल्की आंच पर गलाना है। ये देखिए तकरीबन 30 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पर गला लिया है। दाल का पानी खुश्क हो चुका है और ये अच्छे से गल चुकी है। एक बात का और ख़याल रखना है कि जब दाल गल रही हो तो आप मुसलसल बीच में चम्मच चलाते रहिएगा थोड़ी थोड़ी देर बाद। इससे दाल हमारी जो है वो जलेगी नहीं। अगर दाल ज़रा सी भी नीचे लगती है तो इससे हलवे के अंदर जले जले का टेस्ट आएगा, तो इससे हलवा ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए दाल को मैंने ठंडा कर लिया है। अब हम इसको पीस लेंगे। मैंने इसको चॉपर में पीसा है, आप इसको सिल पर भी पीस सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से दाल हमारी जो है वो पिस चुकी है। इतना ही आपने भी इसको पीसना है। और अब मैंने ले ली है 1 कप चीनी। ये मैंने तकरीबन 1 पाव चीनी ली है, क्योंकि 1 पाव चने की दाल थी। मैं मीठा कम खाती हूँ, इसलिए मैंने चीनी जो है वो कम ली है। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आधा पाव चीनी और ले लीजिएगा। और तकरीबन आधा पाव मैंने घी ले लिया है। अब एक कढ़ाई ले लिए। कढ़ाई के अंदर मैं इस चने की दाल को डाल दूँगी और हल्की आंच पर आपने इसको भूनना है। आंच आप तेज़ नहीं करेंगे। तेज़ आंच पर अगर ये भुनेगी तो बहुत ही डार्क कलर आ जाएगा बहुत जल्दी, और दाल में से जो कच्चापन है ना, वो भी ख़त्म नहीं होगा। तो अब आपने हल्की आंच पर इसको भूनना है। मुसलसल चम्मच चलाते रहें और अच्छे से चारों तरफ से दाल को समेटें, और इस तरह स्लोली आप हल्की आंच पर इसको भूनते रहें। बहुत ही सब्र तहम्मुल से आपने दाल को जो है वो भूनना है। अगर मज़ेदार हलवा आपने खाना है तो थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करना पड़ेगी। तो ये देखिए हल्की हल्की आंच पर मैं इसको भूनना शुरू कर रही हूँ। जैसे जैसे इसके अंदर से मॉइस्चराइज़र ख़त्म होगा, ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, जैसे चूरा होता है बिल्कुल वैसा हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से हल्की हल्की आंच पर मैंने इसको भून रही हूँ। तो इसके अंदर से खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। मुसलसल चम्मच चलाते रहिएगा इसमें अच्छे से, और हल्की आंच पर इसको भूनते रहें। जैसे जैसे दाल भुनना शुरू होगी, इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी और हल्का हल्का इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो दाल भूनते वक्त जो लम्स बन रहे हैं, इनको भी चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो ये देखिए दाल का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है और खुशबू भी इसके अंदर आने लगी है। तकरीबन 20 मिनट मैंने दाल को भूना है। भुनी हुई दाल की खुशबू आने लगे और कलर इसका हल्का सा चेंज हो तो हम अब इसको उतार लेंगे। अच्छे से हमारी दाल जो है वो भुन चुकी है। ये देखें कलर भी इसका हल्का चेंज हो चुका है। मैं ज़्यादा डार्क कलर नहीं दूंगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा डार्क कलर देना चाहते हैं तो इसको मज़ीद 5 मिनट भून सकते हैं। तो अब एक थाल के अंदर मैंने निकाल लिया है। गरम गरम हो रही है ये दाल, तो ज़रा एहतियात से ही उतारिएगा। अच्छे से फैला दें और अब हम इसकी तैयार करेंगे चाशनी। बहुत ही आसान तरीका है चाशनी बनाने का। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी घी। घी को हम थोड़ा गरम करेंगे। आधा पाव घी था ये, और 4 से 5 इसके अंदर मैंने हरी इलायची डाल दी है। और अब मैं डाल दूँगी चीनी। तो ये देखिए तकरीबन 1 कप भरकर मैंने चीनी डाल दी है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब ऐड कर देंगे हम इसके अंदर 1.5 गिलास पानी। 1.5 गिलास पानी ही आपने लेना है, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। अगर आपने ज़्यादा पानी लिया तो फिर आपको पानी खुश्क करने के अंदर बहुत टाइम लगेगा। तो पानी में हल्का सा उबाल आएगा और चीनी मेल्ट हो जाएगी, तो हम इसके अंदर दाल को ऐड कर देंगे। तो ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट ही मैंने इसको रखा था। सारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ये दाल जो हमने भून के रखी थी इसको डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी चूल्हे की आंच जो है वो बढ़ा दें, तकरीबन मीडियम फ्लेम रखना है आपने।
और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे जैसे दाल पकती जाएगी वैसे वैसे इसके अंदर जो है उबाल आना शुरू हो जाएगा और पानी इसका खुश्क होना शुरू कर देगा। तकरीबन 20 मिनट मैंने पहले दाल को भूना था और 20 मिनट अब आपने इसको मज़ीद भूनना है। ये देखिए पानी खुश्क होना शुरू हो चुका है इसका, और अब इसके अंदर जो है हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया है। मैं ये हलवा बग़ैर खोए के बना रही हूँ, लेकिन अगर आप खोया ऐड करना चाहें तो थोड़े से दूध के अंदर उसको ग्राइंड कर इस स्टेज पर जब हलवा आ जाए तो ऐड कर सकते हैं। चाहें तो आप कोई फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं थोड़े से दूध में, उसे भी घोलकर इस वक्त आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन हम ये हलवा बग़ैर खोए के ही बना रहे हैं। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनकर तैयार होगा, लेकिन खोए से इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा आएगा। तो ये देखिए तकरीबन 15 मिनट इसको हो चुके हैं। अच्छे से चम्मच में इसके अंदर मुसलसल चला रही हूँ। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार ये हलवा बनकर तैयार होगा बग़ैर खोए के ही। ना मैंने इसके अंदर खुश्क दूध ऐड करा है ना ही खोया, उसके बग़ैर ही बहुत ही मज़े का बनेगा। तो ये देखिए अच्छे से हमारा हलवा जो है वो सिमटना शुरू हो गया है। कलर भी इसके अंदर बहुत अच्छा आ गया है। मैं इसको 2 से 3 मरतबा अच्छे से और मिक्स करूँगी। अगर आप गीला हलवा बना रहे हैं तो इस स्टेज पर आपका हलवा जो है वो रेडी हो गया है। लेकिन मैं कतली वाला हलवा बना रही हूँ, मुझे हलवे को जमाना है, तो इसके लिए मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से और भून लूँगी ताकि ये अच्छे से जम जाए। तो ये देखें अच्छे से मैंने इसको 2 से 3 मिनट और भून लिया है। हमारा हलवा जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है और अब मैं करूँगी इसको डिश आउट। अब एक थाल के अंदर मैंने हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लिया है और उसके अंदर मैं हलवा ऐड कर दूँगी। अब बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार ये चने की दाल का हलवा बग़ैर खोए के बनकर तैयार होता है। तो ये इस तरह आप चम्मच से इसको सेट कर लें। गरम गरम में ही आपने हलवे को सेट करना है। कुछ नट्स इसके अंदर डाल दूँगी मैं ऊपर से। आप चाहें तो तमाम जितने भी नट्स आप डालना चाहते हैं उनको फ्राई कर भी ऐड कर सकते हैं इस पर। और ये हमारा हलवा रेडी हो गया है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से जम जाए हलवा हमारा। 1 घंटे बाद देखिए अच्छे से हमारा हलवा जो है वो जम चुका है। जैसे जैसे ये सूखता जाता है वैसे वैसे इसका कलर जो है वो डार्क आना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने जब चने की दाल आप भूनें तो आप उसको ज़्यादा मत भूनिएगा, वरना ये बिल्कुल काला हो जाएगा। तो इस तरह एक नाइफ़ से इसके पीसेस कर लें। बहुत आराम से और बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनकर तैयार हो चुका है बग़ैर खोए के, बग़ैर मिल्क पाउडर के। तो मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।